नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद अविनाश में। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3। देखते हैं। इस चैप्टर को करने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर का बेसिक समझ लेते हैं। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले रियल नंबर किनको बोलते हैं? तो रियल नंबर दुनिया में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर। प्लस इन्फिनिटिव से माइनस इन्फिनिटिव तक, मतलब जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। उसके बाद डेसिमल नंबर, उसके बाद क्या है? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होता है? कोई सा भी नंबर जिसमें क्या हो जाए, डेसिमल इन्वॉल्व हो जाए, वो क्या कहलाता है? हमारा डेसिमल नंबर कहलाता है। ये सारे के सारे क्या है? डेसिमल नंबर है। उसके बाद डेसिमल को हमने दो भागों में बांटा है। पहला हमारा क्या? टर्मिनेटिंग, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। समझते हैं पहले टर्मिनेटिंग को। टर्मिनेटिंग क्या होता है? कोई सा भी डेसिमल एक्सपेंशन मान के चलो कि जिसका डेसिमल क्या हो, खत्म हम कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा टर्मिनेटिंग कहलाता है। जैसे कि देखो 8.57, देखो कि पॉइंट के बाद डिजिट क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। उसके बाद 8.97, ये भी क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, वो क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग। इसलिए उसके बाद 9.87654 8.76543, देखो कि एक टाइम आ रहा है जब डेसिमल के बाद क्या हो रहा है? डिजिट खत्म हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा टर्मिनेटिंग कहलाता है। उसके बाद क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कि वैसा नंबर जिसका क्या हो? डेसिमल खत्म ना हो, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। 8.5555, ये क्या है? मतलब कि ना कि 5 चलते जा रहा है। इसका भी देख रहे हो अपने कि 99987, ये चलते जा रहा है। पॉइंट के बाद डिजिट खत्म नहीं हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। 8.978 कुछ भी देखते जाओ आप, ये भी क्या कहलाएगा? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अच्छा, इसको हम टर्मिनेटिंग क्यों बोलते हैं? इसको हम टर्मिनेटिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ से डेसिमल को खत्म कर सकते हैं। जैसे कि 8.57 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पॉइंट को हटा के नीचे 1, पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतना नीचे 0। तो देख रहे हो आप ना कि ये क्या हो जा रहा है? इसको हम खत्म हम डेसिमल को क्या कर रहे हैं? खत्म कर पा रहे हैं। उसके बाद देखो 8.97 है, तो यहाँ भी हम डेसिमल हटा के 100 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हम डेसिमल हटा के 1 और कितना 0, 1 2 3 4 5 6, यानी कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, तो नीचे कितना 0, 6 डिजिट हम लिख सकते हैं। यहां से एक पॉइंट आपको याद रखना है, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर रेशनल नंबर। मतलब क्या? कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे क्या होंगे? रेशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि देखो कि 0.5, ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या हो रहा है कि डिजिट खत्म हो जा रहा है। तो इनको चाहो तो आप पॉइंट हटा के 10 लिख सकते हो नीचे। अब आप इनको 5/10, ये क्या है? ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये P/Q को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। जैसे कि और भी एग्जांपल्स देखो, 8.87 है, ठीक, तो आप पॉइंट हटा, ये क्या है पहले? तो ये डेसिमल कौन सा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो आप पॉइंट हटा के आप 100 आप लिख सकते हो नीचे। तो ये भी क्या है? ये भी P/Q के फॉर्म को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर पा रहा है। तो ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो ऐसे आप कोई सा भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लोगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म को दिखा पा रहा होगा। जैसे कि और भी आप एग्जांपल्स लो, 1.8765, तो देखो कि यहां से आप पॉइंट को डेसिमल को खत्म कर सकते हो। कितना 0? पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतना 0, 1 2 3 4 0। तो ये देखो कि ये भी P/Q के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो यहां से आपको बस ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? हमारा रेशनल नंबर होगा। उसके बाद हमने नॉन टर्मिनेटिंग को दो भागों में बांटा है। पहला क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। मतलब क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो पहली बात कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा? कि जो पॉइंट के बाद क्या होगा? डिजिट खत्म नहीं होगा। और रिपीटिंग का मतलब क्या है?
कि ये बार बार यही चीज़ें रिपीट करती जाएगी, जैसे कि 0.30 देख रहे हो कि 3333 या फिर 0.87 यही चीज़ें रिपीटिंग करती रहेगी। तो ये क्या कहलाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलो या फिर रैकरिंग बोलो, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये फिर देखो 0.9777 देख रहे हो कि एक ही चीजें रिपीट होती जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे कि और भी आप देखो 0.181818 देख रहे हो कि हो सकता है कि 2 डिजिट रिपीट करे, हो सकता है कि 1 डिजिट रिपीट करे, या फिर हो सकता है कि 3 डिजिट रिपीट करे। उसके बाद देखो कि ये क्या कहलाएगा हमारा, ये जितने भी एग्जाम्पल्स है ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। उसके बाद अब आप देखो कि इसको अच्छा एक चीज यहां से आपको याद रखना है, ध्यान देना है। जैसे कि हमने लिखा 0.333, तो देखो कि 3 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेगा, मतलब क्या कि अगर एक ही डिजिट क्या होते रहेगा रिपीट करते रहेगा, सेम रिपीट करते रहेगा, तो हम इसके रिपीटेशंस को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, क्या लगा के, बार लगा के, यानी कि ऊपर रैकरिंग लगा के। मतलब क्या कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 पे क्या बार। उसके बाद देखो कि अगर मैं बोलूं कि इसको आप क्या लिख सकते हो, तो देखो कि इसको अगर मैं बोलूं कि रिपीटेशंस को रोकना है, तो आप क्या करोगे कि 0 पॉइंट जितने भी चीजें रिपीट कर रही है ना उस पर आप क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे। उसके बाद देखो कि यहां पे क्या चीजें रिपीट हो रहा है 0.97, 9 रिपीट नहीं हो रहा है 7 रिपीट हो रहा है, तो क्या लगा दोगे 7 पे बार लगा दोगे। उसके बाद इनको अगर मैं बोलूं कि इसको आपको लिखना है, इसके रिपीटेशंस को खत्म करना है, तो आप क्या लिखोगे कि 0.18 पे क्या बार लगा दोगे। उसके बाद और भी हम एग्जांपल्स देखते हैं, मान के चलो जैसे कि 0.588888 है, तो देखो कि क्या चीजें रिपीट हो रही है, इसको आप क्या लिख सकते हो 0.58 पे क्या बार लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद और भी आप देखो एग्जांपल्स, मान के चलो कि जैसे कि मान के चलो कि 8.676767 है, तो इनको आप क्या लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो 8.67 पे क्या बार लगा देना, क्योंकि जो चीजें रिपीट हो रही है उस पर आपको क्या लगा देना है, बार लगा देना है। या फिर आप इसको बार बोलो या फिर रैकरिंग बोलो, दोनों एक ही चीजें हैं। तो आपको एक चीजें ध्यान रखना है यहां से कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, मतलब क्या कि जो भी इस फॉर्म का होगा जहां पे जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसके रिपीटेशंस को हम रोक सकते हैं, वो हमारा क्या होगा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग्स हैं, ये जितने भी आप देख रहे हो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग्स है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे रेशनल हैं। ये सारे के सारे क्या नंबर है, रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि हम बार लगा के इसके रिपीटेशंस को क्या कर पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं, इसी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन सबको रेशनल नंबर हम बोलते हैं। जैसे कि देखो कि पूछा जाए कि 0.18 क्या है, रेशनल है इरेशनल है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, रेशनल है। देखो हम इसको रेशनल क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। इनको चाहो तो आप बार हटा सकते हो, तो इनको क्या लिख सकते हो 3/9, क्योंकि ना कि बार जब हम हटाते हैं तो अपॉन में जितने पे रैकरिंग है उतना 9 हम लिखते हैं, तो 3/9। इनको अगर मैं बोलूं तो इनको आप क्या लिख सकते हो 87, जितने पे बार है उतने पे क्या लगा देना आपको, उतना अपॉन में लिखना है डबल। जैसे कि 2 पे क्या है, 2 पे रैकरिंग है, तो नीचे कितना लिखना है 999 लिखना है। जैसे कि इनको आप क्या लिख सकते हो 97। अब देखो कि इनको लिखने का तरीका कुछ और है, इनको मैं चैप्टर में बताऊंगा। उसके बाद 18 है, 0.18 है, दोनों पे बार है, तो आप इनको क्या लिख सकते हो 18 अपॉन में कितना 99। उसके बाद आप ये चीजें देख पा रहे हो कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, एक तो हम उसके रिपीटिंग को रोक पा रहे हैं और साथ ही साथ क्या कर पा रहे हैं, उनको p अपॉन में q के फॉर्म पे लिख पा रहे हैं। इसी के लिए ये क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सारे के सारे क्या होता है रेशनल नंबर होता है। उसके बाद आप आगे आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इनको आप देखो जरा कि ये ना तो क्या होगा, जैसे कि देखो 0.10 100 100 रेंडमली कुछ ना कुछ क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, यानी कि देखो कि पॉइंट के बाद जो है डिजिट खत्म नहीं हो रहे हैं और साथ ही साथ ना ही रिपीट हो रहा है, तो इसी के लिए हम इसको क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। जैसे कि देखो कि 9.87
877 799 कुछ भी करके ये क्या होते जा रहा है कि रेंडमली बढ़ते जा रहा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो कि ना तो क्या हो रहा है कि डेसिमल्स खत्म हो पा रहे हैं, यानी कि डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो खत्म हो पा रहा है, और ना ही हम क्या कर पा रहे हैं, ना ही ये रिपीटिंग है। तो इसी के लिए हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मान के चलो कि और भी देखो 0.866566 कुछ भी होते जा रहा है, तो ये क्या है, ना तो रिपीट हो पा रहा है और ना ही क्या हो पा रहा है, ना ही डेसिमल्स के बाद डिजिट खत्म हो पा रहा है। इसी के लिए जब भी ऐसा फॉर्म आ जाए, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या फिर पॉइंट खत्म ना, या फिर डिजिट खत्म ना हो, तो ये जो इनको ना तो हम P/Q के फॉर्म पे लिख पाते हैं, और ना ही हम इसको बार से इसके रिपीटेशंस को रोक पाते हैं। यानी कि देखो ये रैंडमली कुछ भी रिपीट हो रहा है, तो इसी के लिए हम इसके रिपीटेशंस को रोक नहीं पाते हैं। तो इसी के लिए ये जो होगा, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इनको हम P/Q के फॉर्म पे नहीं लिख पाते हैं। जैसे कि इनको आपको बोला जाए P/Q के फॉर्म पे लिख के दिखाओ, तो ये P/Q के फॉर्म पे नहीं लिखा जा सकता है। इसी के लिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 36/100। इसको आपको बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस तरह का होगा, यानी कि किस फॉर्म का होगा, किस डेसिमल फॉर्म का होगा। तो देखो कि 36/100 है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से 36 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.36। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि ये पॉइंट के बाद डिजिट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। समझ पा रहे हो आप। उसके बाद देखो कि सेकंड है 1/11। तो जब आप 11 से डिवाइड करोगे 1 को, तो ये देखो कि कितना आ रहा है, 0.09। उसके 0.0909, यानी कि देखो कि जैसे कि हमने डिवाइड करा तो 100, उसके बाद फिर देखो 100, तो देखो कि मतलब कि फिर यही चीजें आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये क्या हो रहा है कि 0.09 ये चीजें रिपीट होती जा रही है। तो क्या आप इनको ऐसे लिख सकते हो क्या, 0.09 पे बार लिख पाते हो ना, क्योंकि जो चीजें रिपीट कर रही है, रिपीटेशन सेम डिजिट सेम चीजें रिपीट कर रही है, तो इसी के लिए हम इसके रिपीटेशंस को क्या कर पा रहे हैं, रोक पा रहे हैं। वैसे ही तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, सेम चीजें रिपीट हो रही है, तो क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उसके बाद आते हैं थर्ड पे। थर्ड है हमारा 33/4 सहित 1/8। तो इनको आप क्या लिख सकते हो, 33 में कितना 8। तो अब आप इनको जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4.125। तो देखो पॉइंट के बाद डिजिट क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो इसी के लिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। उसके बाद आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है हमारा 3/, में कितना, 13। तो जब आप 13 से 3 को डिवाइड करोगे तो इतने नंबर के बाद देखोगे फिर से 13 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब क्या कि फिर यही चीजें क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उसके बाद आते हैं 5 पे। 5 हमारा 2/11। तो देखो जब आप 11 से 2 को डिवाइड करोगे तो देखो 0.18 आया इनका। तो देखो कि यहां से 2 फिर से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मतलब क्या कि यही चीजें फिर से क्या हो जाएगी, 0.18 ऐसे रिपीट करते जाएगा। तो यहां से आप इनको क्या लिख सकते हो, 0.18 पे क्या बार लिख सकते हो। तो ये क्या है, ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट है, तो इसी के लिए क्या, रिपीटिंग। उसके बाद देखते हैं कि 6 हमारा 329/400। तो जब आप 400 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.8225। देखो कि पॉइंट के बाद डिजिट क्या हो रहा है, खत्म हो पा रहा है, तो इसी के लिए ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि अगर 1/7 इजकल टू ये चीजें दी गई है, तो पूछा गया है कि 2 इन चीजों का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए। जैसे कि
दिया गया है 1/7 इजकल टू ये चीज़ें दी गई है, तो 2/7 क्या होगा? तो देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्या आप इनको 2 इंटू 1/7 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। अब आप देखो कि 2 इंटू 1/7, तो इनकी वैल्यू कितनी है? 1/7 की वैल्यू कितनी है? 0.142857। तो इनको आपको सिंपल क्या कर देना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इनको तो ये हो जाएगा 0.285714। इस पे रैकरिंग है तो यहाँ पे भी आपको क्या लगाना है? रैकरिंग लगाना है। आप देख पा रहे हो कि 1/7 है, तो अगर इन 1/7 है, यहाँ पे कितना है? 2/7 है, मतलब क्या कि इसका 2 गुना है। 1/7 का 2 गुना है, तो इसको हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम चीज़ें आप पूछ रहा है कि आपको 3 से करना है, तो 3 से करना है तो इनको आप क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 1/7। तो इसको क्या कर दोगे? इनको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि 4/7 कितना होगा? तो 4/7 अब चाहो तो सीधे कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 4 इंटू 1/7 लिखो, तो 4 से इनको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या कि 1/7 की जगह पे ये चीजें रखोगे तो क्या हो जाएगा कि 4 इंटू ये चीजें। उसके बाद देखो कि 5/7, तो वो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1/7। अब 5 इंटू 1/7 की जगह क्या रख देना आपको? 0.142857। उसके बाद क्या है? 6/7, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 1/7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 0.142857। अब आप सबको मल्टीप्लाई करके क्या कर दोगे? लिख दोगे, तो जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये चीजें आ जाएगी।